माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जो वज़ीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो आयतुल कुर्सी का वज़ीफ़ा है और कमाल वज़ीफ़ा है। और ये वज़ीफ़ा आपने करना है तो अपना तमाम तर मकसद, अपनी तमाम तर तवज्जो इस अमल की तरफ करनी है कि जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप ये वज़ीफ़ा कर रहे हैं, तमाम तर तवज्जो आपकी उस वज़ीफ़े की तरफ हो, ना कि आपका ख़्याल, आपका ज़हन किसी और तरफ जा रहा हो। ये वज़ीफ़ा बहुत ही अहमियत का हामिल वज़ीफ़ा है, बहुत ही बड़ा मुजरब वज़ीफ़ा है। अगर आपके घर में कोई बंदिश हो चुकी है कि जादू से किसी ने आपके घर में बंदिश कर दी है, आपकी बच्चियां बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं और उसके बाद कारोबार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, घर में बेबरकती, बेसकूनी, बेचैनी, खुद अपने दिल पर बोझ सा लेकर आप घूम रहे हैं, नहीं आपको समझ आती कि आपने क्या काम करना है। उस मकसद के लिए आपके घर में कोई बीमारी आ चुकी है, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, उस मकसद के लिए मुश्किलात ज़्यादा से ज़्यादा हों, उसके लिए शर्त ये है कि आपने जितनी ज़्यादा तवज्जो इस अमल की तरफ रखेंगे उतनी ही जल्द ये तकलीफ़ें, ये परेशानियां, ये बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में सुकून आना शुरू हो जाएगा, कारोबार में नफ़ा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी माएँ बहनें जो भी इसको वजीफ़े को करेंगी या करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है मर्द हजरात के लिए कि वो बाजमात नमाज अदा करें। नमाज जो है मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज को अदा करें। और हमारी जो माएँ बहनें हैं, अगर वो करना चाहती हैं तो वो एक खाली कमरे में, एक खाली जगह पर जहाँ पर कोई शोर ना हो, कोई मिसाल परेशानी ना हो, वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठकर आप इस अमल को कर सकती हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि हमारी माएँ बहनें भी अगर इस अमल को करेंगी तो वो इस अमल के दौरान नमाज को तर्क नहीं करेंगी, नमाज पंजगाना पढ़नी पड़ेगी इस अमल के लिए, अगर इस अमल से आपने फ़ायदा उठाना है। मैं वो अमल बताने जा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी का बहुत ही कमाल वज़ीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन वज़ीफ़ा है और मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को, अहबाब को, मुक्तदियों को, मिल्लत तशय्यो हो गए, अहले सुन्नत वल जमात हो गए, सबको ये वज़ीफ़ा मैंने दिया है और आज आप तक ये वज़ीफ़ा मैं आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रमीन के मुताबिक पहुँचा रहा हूँ। आप इससे फैज़याब होंगे और हमें आप दुआएँ देंगे। ये वज़ीफ़ा आपने जुमे के दिन करना है, हर जुमे को। करना किस तरह है? असर से मगरिब के दरमियान में जब आप जुमे की नमाज़ अदा करेंगे 2 रकत, उसके बाद असर की नमाज़ आप अदा कर लेंगे। हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं वो थोड़ा सा वक्फ़े के साथ नमाज असर अदा करते हैं और हम मिल्लत तशय्यो जो है जुमा और असर की नमाज़ इकट्ठी अदा कर लेते हैं। नमाज असर अदा करने के बाद उसके बाद आप एक वक्त बना लें, मगरिब से पहले घंटा या आधा घंटा या अपना असर के बाद आधा पौना घंटा, असर की नमाज के बाद, इसके दरमियान में आपने असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में आपने इस वज़ीफ़े को अदा करना है और करना है 7 जुमे या 14 जुमे या 21 जुमे या 7 जुमे या 14 जुमे या 21 जुमे। करना हर जुमे को है, बीच में जो 7 दिन होंगे उनमें नहीं करना, करना हर जुमे को है। नमाज असर और मगरिब के बाद या 7 जुमों को ये वज़ीफ़ा करेंगे या 14 जुमे ये वज़ीफ़ा करेंगे या 21 जुमे तक ये वज़ीफ़ा आप जारी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके घर पे इंशाअल्लाह इसी अमल के दौरान अल्लाह की रहमतें शुरू हो जाएंगी। करना क्या है कि नमाज असर और मगरिब के दरमियान में आपने पहले अव्वल व आखिर आपने 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। पहले जब आप अमल शुरू करेंगे तो 7 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 313 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है, शुरू से लेकर वाहुम फ़ीहा खालिदून तक, वाहुम फ़ीहा खालिदून तक इस आयतुल कुर्सी की आपने 313 मरतबा तिलावत करनी है।
اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو نماز مغرب کی اذان شروع ہونے سے پہلے کوئی چند منٹ پہلے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ پہلے آپ نے اسی وقت سجدے میں گر جانا ہے۔ سجدے میں گر کر آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہیا تو 7 جمعے، 14 جمعے یا 21 جمعے ان کے درمیان آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ ہر جمعے درمیان کے دنوں میں نہیں، جمعے کے جمعے عصر اور مغرب کے درمیان یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اذان مغرب سے پہلے کوئی 5-7 منٹ پہلے، 4-5 منٹ پہلے آپ نے اس کو مکمل کر کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ آپ اس عمل کو کریں گے، اور اس عمل میں ضروری ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں، اور ہماری مستورات جو مائیں بہنیں اگر اس عمل کو کریں گی تو وہ گھر میں اکیلی جگہ پر اس عمل کو کریں اور وہیں پر نماز جو ہیں وہ اپنی پنجگانہ ادا کریں۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ اس میں کامیابی دے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔